समय साक्षी है, सदियां बीत गईं, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन आस्था अडिग रही। सरयू की तट पर बसी अयोध्या केवल एक नगर नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना है। 22 जनवरी 2024 की सुबह जब सूर्य की पहली किरण रामलला के गर्भगृह पर पड़ी, तो वह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वह इतिहास, विश्वास और संविधान के मिलन का क्षण था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। यह कहानी है 500 वर्षों के संकल्प की, संघर्ष की और अंततः समाधान की। इस विवाद की जड़ें 16वीं शताब्दी में जाती है। 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। हिंदू पक्ष का मानना रहा कि यह वही भूमि है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आस्था और इतिहास के इस टकराव ने धीरे धीरे न्याय की चौखट खटखटाई। 1850 के दशक में पहली बार इस भूमि को लेकर टकराव दर्ज हुआ। ब्रिटिश काल में विवादित स्थल को रेलिंग से विभाजित कर दिया गया, एक ओर पूजा, दूसरी ओर नमाज। 1949 की एक रात विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट होती है। मामला अदालत पहुंचता है, स्थल सील कर दी जाती है, लेकिन विवाद थमता नहीं, बल्कि समय के साथ और गहराता चला जाता है। फिर आता है 1980 और 90 का दशक। यह अब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रहता, यह पहचान, आस्था, राजनीति का सवाल बन जाता है। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन को दिशा देती है, बीजेपी इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आती है और 1990 में एक रथ निकाला जाता है, आडवाणी की रथ यात्रा। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक चलती है। एक नारा, एक लक्ष्य और लाखों भावनाएं धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। देश का माहौल गरमाने लगता है, तनाव बढ़ता है, दंगे होते हैं, लेकिन आंदोलन रुकता नहीं और तेज हो जाता है। फिर आता है 6 दिसंबर 1992, जहां अयोध्या में लाखों कार सेवक जमा हो जाते हैं। मंच से आश्वासन दिया जाता है, मस्जिद को कुछ नहीं होगा, लेकिन दोपहर तक भीड़ बेकाबू हो जाती है। सुरक्षा घेरा टूटता है, हथौड़े और फावड़े चलते हैं और कुछ ही घंटों में 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दी जाती है। उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका कार सेवकों पर किसी भी प्रकार से गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया। देश के कई हिस्सों में भारी सांप्रदायिक हिंसा फैल जाती है और भारत का लोकतंत्र एक बेहद कठिन परीक्षा से गुजरता है। इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ जाता है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये विवाद जब भावनाओं से निकलकर कानून के दायरे में आया, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि राम मंदिर के लिए दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण हेतु 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया। यह फैसला आस्था, इतिहास और संविधान तीनों के संतुलन का प्रयास था। इसके बाद बना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर बिना लोहे के हजारों वर्षों तक टिकने की योजना के साथ बनाया गया। यह केवल मंदिर नहीं, यह भारत की प्राचीन स्थापत्य परंपरा और आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम है। 22 जनवरी 2024 पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने। दोपहर 12:29 रामलला प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 5 वर्ष के बालक रूप में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। यह क्षण करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू और मन में शांति लेकर आया। 23 जनवरी 2024 को मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खुल गए। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यह कहानी केवल पत्थरों के जुड़ने की नहीं है, यह कहानी है स्मृति की, संघर्ष की और संयम की।
आने वाली पीढ़ियों, जब तुम अयोध्या जाओ और उस भव्य मंदिर को देखो तो उसे केवल एक सुंदर संरचना मत समझना। याद रखना, इसके हर पत्थर में 500 वर्षों का धैर्य है, हर शिखर में अडिग आस्था की छाया है और हर सीढ़ी पर लोकतंत्र की परीक्षा लिखी है। यह मंदिर हमें जीतना नहीं सिखाता, यह हमें रुकना, सहना और संविधान पर भरोसा करना सिखाता है। तो ये आने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप इस इतिहास को नारे बनाकर नहीं, ज्ञान बनाकर आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो राष्ट्र अपने संघर्षों को भूल जाता है वह अपने भविष्य को कमजोर कर लेता है। राम मंदिर अतीत की स्मृति है, वर्तमान की चेतना है और भविष्य का दायित्व है। यह याद दिलाता है कि आस्था तब महान बनती है जब उसमें संयम हो और शक्ति तब अस्थायी बनती है जब वह कानून के साथ चले। 500 वर्षों का इंतजार एक दिन में समाप्त हुआ, लेकिन उसकी सीख सदियों तक जीवित रहनी चाहिए। राम लौटे हैं, लेकिन अब भारत की बारी है कि वह इस विरासत को संभाले, समझे और सम्मान के साथ आगे ले जाए, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। जय श्री राम।